आज आप लोग भाग 84 में पढ़ेंगे किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, किलोवाट घंटा की परिभाषा, बीटीयू का पूरा नाम क्या है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो वैकल्पिक के रूप में जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका किलोवाट घंटा, ये फार्मूले जो है आप देख रहे हैं, किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या, किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या, इस रूप में भी ये पूछे जा सकते हैं। और 2 नंबर या उससे आगे में आपका ये पूछ सकता है कि किलोवाट घंटा की परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। अभी तक तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि बीटीयू का पूरा नाम क्या है, ठीक है। बीटीयू का पूरा नाम क्या है, तो बीटीयू का जो पूरा नाम है ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेपर में अगर पूछ दे कि विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो आप लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जो है वो क्या है, जूल है। क्या है वो, जूल है, ठीक है। और इस जूल का प्रयोग घरों में घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हो गए, जैसे कंपनियां हो गई, घरेलू जैसे घर में जो चलने वाले परिपथ हो गए, उन सब का मापन, यानी उपकरण जो हो गए, उन सब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि घरों में या औद्योगिक कार्यों में विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो किलोवाट घंटा का। फिर आएगा तीसरा पॉइंट, बीटीयू का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो बीटीयू का जो पूरा नाम है वो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन तब भी लिख दिया गया है कि बीटीयू का पूरा नाम, पेपर में देगा बीटीयू का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। अब उसके बाद अगला आएगा किलोवाट घंटा की परिभाषा, ठीक है। किलोवाट घंटा की परिभाषा, क्या परिभाषा है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। या पेपर में किलोवाट घंटा ना देकर 1 यूनिट भी दे देगा तो ही परिभाषा ये लिखना है आपको, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, फिर से ध्यान देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। यानी 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000, ठीक है। और ये जो वाट है, इस वाट को, ये जो वाट है, पी स्क्वायर टू क्या होता है, वी इंटू आई। तो वी से हो गया वोल्ट, आई से हो गया एम्पियर, और गुणे घंटे, यानी वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटे कितना हो गया, 1000। यदि इसको दिनों में दे दिया जाए, किसमें दे दिया जाए, यानी इस फार्मूले को किसमें दे दिया जाए, क्योंकि दिनों की संख्या भी दी गई है। सवाल जब लगाओगे तो कहेंगे उसमें दिन की संख्या भी दी गई हो, तो क्या फार्मूला लगाओगे, जब दिन की संख्या की बात आएगी तो फार्मूला आपको लगेगा किलोवाट घंटा यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख रहे हो, ये पूछ देगा 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा तथा जो जूल में संबंध है वो है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल है, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल है। ये हो गया आपका। अब हम आपको कल के फार्मूले पर, जो आप लोग कल फार्मूला लगाते हैं, पी स्क्वायर टू वी इंटू आई, पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाई आर, और भी फार्मूले जो सिद्ध किए थे आप लोगों ने, उस फार्मूले पर और इस फार्मूले पर आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक। तो देख लेते हैं। अब आपको शॉर्टकट में चला जाएगा, सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक। और हम लोग सवाल लगाएंगे, इसी सब फार्मूले से आधारित जो सवाल हैं वो सब लगेंगे, ठीक। कह रहा है एक बिजली के बल्ब पर, यानी एक, सवाल नंबर 1 है, एक बिजली के बल्ब पर, एक बिजली के बल्ब पर
40 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। कितना लिखा है? यानी बिजली का बल्ब, एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के इसे 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर, इसे 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर, इसे 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर, पहला सवाल कह रहा है कि बल्ब में धारा का मान, यानी बल्ब में धारा का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल कह रहा है आपका कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। ठीक। फिर तीसरा सवाल कह रहा है बल्ब में प्रति मिनट, तीसरा सवाल कह रहा है बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। यही कह रहा है, उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। ठीक है। तो कह रहा है एक बिजली के बल्ब पर कितना लिखा है? 40 वाट लिखा है। तो पहला सवाल बल्ब में धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब धारा का मान ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि P की वैल्यू वाट है। वाट किसका मात्रक होता है? वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है? वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। जब वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक है यानी किसकी वैल्यू होगी? P का। और P का मान कितना दे रहा है? 40। फिर 220 वोल्ट यानी V दे रहा है। V कितना दे रहा है? 220 वोल्ट दे रहा है, यानी ये वाट है। पहला सवाल बता रहे हैं आपको इसके बल्ब में धारा का मान, और V है तो क्या दे रहा है? वोल्ट दे रहा है। ठीक। अब धारा का मान यानी I पूछ रहा है तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, आपको बताया गया, सब फार्मूला लिखे गए हैं, देख लीजिएगा। P इक्वल टू क्या? V इंटू आई। तो P इक्वल टू कितना है? V इंटू आई। तो जैसे हम सवाल जब हल कर रहे हैं तो आप इसमें देखें जो वैल्यू रखे हुए हैं उसमें किसकी वैल्यू है? P की वैल्यू V की वैल्यू, I की वैल्यू है नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो इस वाले पद को जब निकाल लाएंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा P वाई कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। P का मान कितना है? 40 है। V का मान कितना है? 220। इसको 0 0 कट जाएगा, इसको आगे भाग कर दीजिएगा। आंसर आपका जो होगा आना चाहिए ये 0.2 वोल्ट आना चाहिए। कितना चाहिए? 0.2 वोल्ट आना चाहिए। यानी आपका पहला सवाल ये लग गया। ये क्या था? फार्मूला था। अब क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब कि R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई होता है। ये बहुत पुराना फार्मूला है, आपको मालूम होगा, इसमें लिखा नहीं हमने, लेकिन यूज आ गया है, सवाल था। और ये सवाल आपका 2011 में बोर्ड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। V, तो V का मान कितना है? आप ऊपर देख रहे हैं कितना? 220। यहाँ 220 रख दीजिएगा। I का मान अभी आपने निकाला है कितना? 0.2 हो जाएगा। 10 में हटा दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना? 1100। और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध मात्रक? ओम होता है। ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। उष्मा की बात कर रहे हैं, कैलोरी का जिक्र नहीं कर रहा है,
इसलिए सीधे सीधे हम h इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे इसमें I स्क्वायर R और T। ठीक है, देखिए एक ही सवाल था और कितने सारे फार्मूले एक ही सवाल के अंदर फिट कर दिया है। ठीक, तो I का मान आप जानते हो, कितना निकाले हो 0.2, 0.2 का स्क्वायर कर दो। R का मान कितना निकाले हो 1100 निकलेगा ना, और T का मान कहां गया, T प्रति मिनट की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है, प्रति मिनट, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको याद दिला दें कि हमने एक सवाल दिया था, उसका आंसर अभी तक आपने कमेंट में नहीं लिखा, और फिर ये हम दे रहे हैं वर्क, ये कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप लोग कितना आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा समय वेस्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, अब हम लोग आगे एक सवाल फिर देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है एक विद्युत मोटर, ठीक, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। कितनी है, 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन की बात कर रहा है, इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से, कितने घंटे की दर से, 6 घंटे की दर से, 6 घंटे की दर से, 6 घंटे की दर से 30 दिन तक, 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए, 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए, 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इससे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाए जाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना कह रहा है, 5 किलोवाट है। ठीक है, कितना है, 5 किलोवाट है, और आपका घंटा कितना कह रहा है, 6, और कितने दिन कह रहा है, 30। तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, फार्मूला पे ये लगेगा, यानी विद्युत ऊर्जा फार्मूला लग जाएगा आपका वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे कितना हो जाएगा 1000। तो यहां समझ लीजिए वाट है, यहां कितना 5 किलो वाट है। इस 5 किलो वाट को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, वाट में। यानी आपको मालूम है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की घात 3 होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात 3 वाट होते हैं ना। तो कितना कह रहा है, 5 कह रहा है, तो 5 किलोवाट में कितना हो जाएगा, तो 5 किलोवाट में आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 3 वाट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 3 वाट। घंटे कितना कह रहा है, 6, दिन कितना कह रहा है 30, बटे कर दो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो आपका 900 यूनिट आना चाहिए। कितना चाहिए, 900 यूनिट। तो ये 1000 है, ये 10 का 3 वैसे ही कट जाएगा, और आपका इसको बदल दो, 5 गुणे 10 की घात 3, 6 गुणे 30, और ये बदल दो 10 की घात 3, कट गया, आपका हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, 900 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 यूनिट। ठीक, एक सवाल आपका ये हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका,
अब अगला सवाल बताने चल रहे हैं आपको। ये सवाल आपका कम से कम 5 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक, तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या है। एक वैद्युत बल्ब, ठीक, एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। कह रहा है इसे 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर, इसे 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर, 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये कह रहा है। ठीक है, एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है। कितना लिखा है? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट यानी V बराबर कितना हो जाएगा आपका? 220 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? 100 वाट, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 100 वाट। हो गया। क्या पूछ रहा है? कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी I पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? I। अब क्या इसमें देख सकते हैं, धारा अगर देख रहे हैं तो इसमें फार्मूले आपका P = V × I है। I को आप इधर करोगे, यानी इस I को इधर करोगे तो क्या होगा? हो जाएगा आपका P/, कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा I = P/V हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख रहे हैं आप फार्मूला, यहां देख रहे हैं P = V²/R। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को रखेंगे, क्योंकि इस फार्मूले को जब रखेंगे तो रखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। क्या था सवाल आपका? बल्ब में कितनी धारा? हाँ, और भी देखिए सवाल पूछ रहा है प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसमें नजर नहीं जा रहा, प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो प्रतिरोध की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या फार्मूला है? P = V²/R। ठीक है, P = क्या है? V²/R। तो R को बाहर कर देना, V² कितना कर दोगे? P, यानी एक फार्मूला ये बन गया। तो R = V², यानी V कितना है आपका? 220, तो 220 रख दिए। R नहीं, P की वैल्यू कितनी है? 100, ये रख दिए 100 वाट। इसको हल कर लीजिएगा तो आपका आएगा 484 ओम आएगा। कितना आएगा? 484 ओम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारा। प्रतिरोध आप हल कर चुके हैं, अब पूछ रहा है धारा। तो धारा जब पूछ रहा है तो I = क्या लगा देंगे? V/R लगा देंगे। तो I = उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको R की वैल्यू मालूम है। R का मात्रक निकाले, R का आंसर निकाल लिए हैं। ठीक है, और V आपके पास प्रेजेंट है, उतने पे इसको लगा देंगे। तो 220 और R का कितना है? 484
वोल्ट है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा आपका 0.45 एम्पियर। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये मत भूलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।